कह रहे हैं उसका आंसर मैच नहीं हुआ। चलो उसको करा देते हैं। यार ये भी कुछ पूछने की चीज है क्या? ऐसा इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमसे ये भी नहीं हो रहा तो फिर क्या पढ़ रहे हो तुम? cos सी एक्स प्लस बी। चलो देखते हैं बुक में क्या आंसर दे रखा है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स निकाले, नीचे तो हो गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर कोस सी एक्स प्लस डी, साइन का हो जाएगा वापस कोस फिर ए एक्स प्लस बी इंटू में ए, फिर माइनस में कोस, इस बार साइन ए एक्स प्लस बी एच डी, माइनस में साइन ए एक्स प्लस बी। ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, इस कोस का होगा माइनस तो ये प्लस हो गया यहाँ पे, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में सी। तो बस इतना ही होगा, इससे आज ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। क्या रहा आंसर? बुक में और कुछ है? अब मेरे पास बुक है नहीं, वरना बुक देख के बताया था। यही आंसर होगा, ठीक है। आगे क्या सिंप्लीफाई होगा, कोस, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता सिंप्लीफाई। आंसर यही होगा बेटा, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे, 5.3 एक्सरसाइज 5.3, और इसका क्वेश्चन नंबर 8। 8 था या फिर देखता हूँ मैं। 8 तो करा दिया था, 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो 9 से लेके आगे 15 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, सब आप इन सब क्वेश्चंस को आप उसमें कर चुके हो ऑलरेडी। इन सभी क्वेश्चंस को आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सेकंड चैप्टर था उसमें ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं। तो सभी ऐसे हैं कि टी इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन होगा। अब मैंने आपको दो तरह से बताया था कि अगर टी इनवर्स के अंदर, ठीक है, एक सेकंड, कि टी इनवर्स के अंदर, इस इनवर्स के अंदर यहाँ पर दो चीजें होगी, या तो फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स को कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा या टेन थीटा। कैसे एज्यूम करेंगे, इस टाइप से एज्यूम करेंगे कि अंदर जो भी स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाए, या फिर जो इनवर्स बाहर है वो ही अंदर फंक्शन बन जाए। फिर था ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या था कि अगर इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमें क्या करना है, तब हमें इसका यूज करना है। अगर इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जो है उनका यूज करना है। याद आया कुछ? बोलो। कपिल क्या ये कभी दिल कभी भोंपू क्या बना के भेज रहा है?
तो देखो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स के। देखो y इक्वल टू, अच्छा कोई बात नहीं, हो गया तो गलती से। साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें x को कुछ ना कुछ एज्यूम करना चाहिए। क्या एज्यूम करें बताओ? बताओ क्या एज्यूम करें? x को ऐसा एज्यूम करना है जिससे ये बाहर साइन इनवर्स है ना, तो अंदर x, अंदर साइन बन जाए। देखो इनवर्स के अंदर क्या है, इनवर्स, इस इनवर्स के अंदर x का फंक्शन है पूरा, तो इसलिए x को एज्यूम करेंगे। तो मैंने लिखा लेट x इक्वल टू, साइन थीटा कर नहीं सकता क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, तो मैंने क्या किया, टेन थीटा एज्यूम कर लिया। लेट x इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो ये क्या बना, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। ठीक है, 2 टेन थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको याद हो तो ये किसका फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ये दोनों हट जाएंगे तो क्या बन गया, y इक्वल टू 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू वापस रखें, टेन इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू में टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स के डेरिवेटिव तो याद है ना सभी को? जिनको नहीं याद मैं उनके लिए लिख देता हूं। देखो फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, माइनस का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो ये होता है माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर फिफ्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, 1 अपॉन में एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर सिक्स्थ है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस का 1 अपॉन में एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जिनको याद नहीं है वो इनको याद कर लेना, इनकी बहुत जरूरत है। वो सारे क्वेश्चन इन्हीं से ही होंगे। क्लियर है? अब देखो जैसे नाइन्थ कराया है वैसे ही टेंथ पे चलें। टेंथ है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये अब इसमें ध्यान से देखो, इनवर्स के अंदर क्या है, फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है ना इनवर्स के अंदर। तो x को क्या किया हमने, एज्यूम कर लिया कि लेट x इक्वल टू टेन थीटा।
लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो y क्या बना, y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो अंदर बना ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 3 थीटा। tan इनवर्स और tan को हटा देंगे तो ये बन गया 3 इंटू थीटा। तो 3 थीटा की वैल्यू वापस पुट करी तो tan इनवर्स x। ठीक है, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इसमें बोलो। सभी को समझ में आ गया है? वही क्वेश्चन है जो NC1 को तो मैंने पहले ही करा दिए थे। कब करा दिए थे, 11th क्लास में। ठीक है, ये सब करा रखा है। और एनडीए वालों, तुम्हें जो सेकंड चैप्टर कराया मैंने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये सारा का सारा पार्ट उसमें आया था। यहाँ तक का इतना पार्ट था सब में, बस अब आगे डिफरेंशिएशन करना। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? ओके, मैं अब स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ इसकी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब नेक्स्ट आप खुद करना। एक्स को क्या मानोगे, tan थीटा मानोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बन जाए, ये बन जाएगा cos 2 थीटा, यानी cos इनवर्स cos 2 थीटा ऐसे बन जाएगा। ये हटेंगे तो 2 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस 2 tan इनवर्स x, तो यही आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी बताइए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 ये कर लेते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं सॉरी 12। इसमें y इक्वल है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी x को क्या एज्यूम कर दिया हमने, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ये अंदर वाला जो है ये फॉर्मूला, ये तो किसका है, cos 2 थीटा का है। पिछले क्वेश्चन में यही तो यूज हुआ है। ये तो हो गया cos 2 थीटा। अब आ रही है आवाज? ओके, हाँ नेटवर्क में दिक्कत आती रहती है। चलो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, वो चला गया सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर था, फिर नहीं मिलेगा, 12। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू tan थीटा।
तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये बन गया अंदर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। अब देखो बाहर तो साइन है, इनवर्स में साइन है, अंदर कोस है, तो क्या करें, अंदर साइन होना चाहिए तभी तो काम बनेगा। कोस को साइन में कैसे लिख सकते हैं, कोस को साइन में लिखे हम साइन पाई अपॉन 2 माइनस में 2 थीटा ऐसे। अब ये इनवर्स दोनों हट जाएंगे तो क्या बच गया, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू वापस पुट करें तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स है। अब करें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो इधर तो हो गया dy बाई डी एक्स, इधर पाई बाय 2 का तो जीरो क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो होता है, फिर माइनस में 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर सभी को? अब देखो 12 के बाद अब आगे तो आप सब कर सकते हो, 13 14 15 आगे खुद करने हैं सारे सारे, क्योंकि ये सब मैं ऑलरेडी आपको करा चुका, जबकि इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा चुका जो इसमें गिवन नहीं है। सबको करने का एक ही प्रोसीजर है, इनवर्स जो भी अंदर एक्स का फंक्शन दिया है, सबने एक्स का फंक्शन दिया है, तो आपको क्या करो, उस एक्स को कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एज्यूम करो, सॉरी एक्स को, हाँ एक्स को कुछ ना कुछ एज्यूम करो, ऐसा सब्स्टिट्यूशन एज्यूम कीजिए जिससे जो इनवर्स बाहर है वो इनवर्स क्या बन जाए, अंदर बन जाए, समझे? और अगर इनवर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर एक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का यूज किया जाएगा। जैसे देखो, देखने की क्या जरूरत है, देखो क्वेश्चन, सॉरी सेकंड जो चैप्टर उठाओ आप, क्वेश्चन सेकंड चैप्टर जो आपने किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें जितने भी ऐसे क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है जो सेकंड चैप्टर में, y इक्वल टू, एक तो ये tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x, तो tan इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसमें भी x की जगह कुछ ना कुछ एज्यूम किया जाएगा, ठीक है, सेम tan थीटा एज्यूम किया जाएगा इसमें। फिर एक क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, फिर इसके डिनोमिनेटर में सेम यही 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस में रूट में 1 माइनस साइन, ठीक है। तो इसमें पूछ लेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये सब क्वेश्चन आपको उसमें करा चुका हूं मैं सेकंड चैप्टर में, तो बस लास्ट तक थोड़ा सा, यानी y की वैल्यू सिंपलीफाई उसमें कराया था, सिंपलीफाई करो, तो सिंपलीफाई करना है, यानी y की वैल्यू जैसे इसमें आ जाएगी 1/2 tan इनवर्स आएगी शायद इसमें, तो इतना तो करना ही है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है, इसमें शायद x/2 आ जाएगी, तो उसके बाद dy बाई डी एक्स आ जाएगा। समझ में आ गया? तो सभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, एक बार जब समझा दिए तो उन्हीं का ही यूज करना है आप। कोई डाउट इसमें? तो ये हमारी 5.3 कंप्लीट है। आज कितने एनडीए वाले, जरा हाथ खड़े करना। कपिल है, भाविंदर है 2,
भाविंदर कपिल, उसके बाद दो ही हैं, दो ही हैं उत्तर। मनमोहन आया था, वो भाग जाता है क्या शुरू में आके? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़े। 2 सेकंड का टाइम है, स्क्रीन क्लियर कर देंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है 5.4। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल चेन रूल लगाना है। जैसे पहला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालो। तो दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव कर दिया, नीचे साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर साइन x, तो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, फिर माइनस में ई की पावर x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो देखो साइन x, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, फिर माइनस ई की पावर x साइन x का डेरिवेटिव कोस x, डिवाइड में साइन स्क्वायर x। तो आंसर हो जाएगा ई की पावर x इंटू में साइन x माइनस कोस x, और इसके डिवाइड में साइन स्क्वायर x। अब अगला देखो ई की पावर साइन इनवर्स x, ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x। चेन रूल लगाना है, कुछ नहीं करना। चेन रूल में पहले ई की पावर का होगा। देखो डिफरेंशिएशन करूं अगर मैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर तो dy बाई डी एक्स, इधर पहले तो हुआ ई की पावर का। ई की पावर का क्या होता है, ई की पावर x, तो ई की पावर साइन इनवर्स x। फिर साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। बस ये आंसर हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या, बताइए। अरे कुछ तो रिप्लाई करो। तो देखो ये दूसरा था, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ई की पावर एक्स क्यूब। अरे दूसरा ही तो बताया है। दीपांशु कह रहा है दो बताना। अरे भैया दो ही तो बताया है ये। क्या बात है, सुबह सुबह चाय वाय नहीं पी बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 ही तो बताया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है y इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। अब ये और 2 सेम ही है। देखो आपको ये बताया था चेन रूल कब लगता है, कंपोजिट फंक्शन पे लगता है, जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। देखो ऐसे ही, एक तो ई की पावर एक्स है और एक एक्स क्यूब है। अब ये एक्स क्यूब कहाँ चला गया, इस एक्स की जगह पर चला गया, यानी ये दो फंक्शनों से बना है, एक तो ई की पावर एक्स और एक एक्स क्यूब। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा ही था, इसमें ये भी दो फंक्शनों से बना था, एक ई की पावर एक्स और एक साइन इनवर्स एक्स। ये वाला उठ के यहाँ चला गया था साइन इनवर्स,
तो ये भी कंपोजिट फंक्शन था। एक फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होते हैं तो उसके डेरिवेटिव के लिए हम क्या निकालते हैं, चेन रूल लगाते हैं। हाँ बेटा सही लिखा है भाविंदर, 3x²। यहाँ अगर मैं देखो डेरिवेटिव लिखूं तो dy बाई डी एक्स, इधर e की पावर x क्यूब का एज इट इज जैसा है वैसे रहेगा। अब अंदर कौन सा फंक्शन आ गया, x क्यूब आ गया। अब x क्यूब का 3x², बस इतना ही आंसर है। क्लियर है ना सभी को? अब बताओ क्या क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो। y इक्वल टू साइन, फिर है टेन इनवर्स, फिर टेन इनवर्स e की पावर -x, ये क्वेश्चन। तो देखो मैं अगर dy बाई डी एक्स लिखूं, साइन का तो हो गया, कोस, बाकी जो अंदर लिखा है वो एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स फिर e की पावर -x। साइन का हो गया, अब अंदर गए तो टेन इनवर्स का होता है 1 में 1 प्लस x², तो e की पावर -x और इस का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर और अंदर गए तो कौन है, e की पावर -x, e की पावर -x का e की पावर -x और -x के कारण एक -1। तो अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आएगा माइनस e की पावर -x इनटू में कोस, फिर टेन इनवर्स, फिर e की पावर -x, फिर डिवाइड में 1 प्लस में e की पावर -2। अब बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जैसे ये है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। y इक्वल टू log, फिर cos, फिर e की पावर x, e की पावर x। हाँ, अब ये आप खुद करना, डू योरसेल्फ, खुद ट्राई करोगे इसको, फिफ्थ को। फिर देखो सिक्स्थ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें लिखा है y इक्वल टू e की पावर x प्लस में e की पावर x², फिर प्लस में e की पावर x³, ऐसे ये कहाँ तक है, फिर e की पावर x की पावर 4, फिर e की पावर x की पावर 5। तो इसका हम डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा बुक में चेक करो आप अपना सॉल्यूशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा। dy बाई डी एक्स, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर e की पावर x² का e की पावर x² इंटू में 2, फिर e की पावर x³ का e की पावर x³ इंटू में 3x², फिर e की पावर x की पावर 4 का e की x की पावर 4 इंटू 4x³, फिर e की पावर x की पावर 5 और x की पावर 5 का 5x की पावर 4। तो बस यही आंसर हो जाएगा, बस इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख दो, बस ऐसे लिख देते हैं 2x e की पावर x², फिर 3x² e की पावर x³, फिर 4x³ e की पावर x की पावर 4, फिर 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उसके बाद 8, 9, 10 ये सभी क्वेश्चन खुद करो, स्वयं कीजिए।
7 8 9 10। चलो 7 करा देता हूँ, सिंपल सा ही है 7। तो देखो रूट ऑफ, ये आगे पहले भी कराया मैंने यहाँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे dy बाई डी एक्स करेंगे, सबसे पहले इस स्क्वायर रूट का होगा, इस वाले का। स्क्वायर रूट का क्या होता है, x की पावर n से होता है, तो 1/2 e की पावर रूट x, और इस पूरे की पावर 1/2 माइनस 1। फिर इस e की पावर का अंदर अंदर चले तो e की पावर रूट x का, e की पावर रूट x का, e की पावर रूट x, फिर इस रूट x का करें तो 1/2 रूट। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1/2 ये हो जाएगा 1 रूट ऑफ e की पावर रूट x इंटू e की पावर रूट x इंटू में 1/2 रूट x। तो ये हो गया देखो 1/4। देखो ये, चलो थोड़ा समझाने के लिए अलग कलर देता हूँ, ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनाएंगे, देखो ऐसे है, t/√t कितना होता है, √t होता है ना। तो उसी टाइप से आप यहाँ पर भी देखो जरा ध्यान से, ये कितना बन जाएगा 1/4, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी यहाँ बन गया e की पावर रूट x इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और डिनोमिनेटर में रूट x। तो बस ये आंसर होगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें? सभी को क्लियर है? तो ये जो छोड़े हुए क्वेश्चन है, कौन कौन से, 8 9 और 10, ठीक है, ये आप खुद करोगे, खुद ट्राई करोगे इसको, और सिंपल ही है, जहां तक मुझे लगता है हो जाएंगे आपसे आराम से। 8 9 और 10, ये वाला 7 तो मैंने करा ही दिया, तो 8 9 और 10 ये आपको खुद को कर, आज के लिए इतना ही।